अमित शाह का आशीर्वाद उनको था। लेकिन अहंकारी कहे हैं निशिकांत? हाँ, अहंकार तो उनको न कहे हैं। नहीं, अमित शाह वाला मामला तो चिराग पासवान तो चाहेंगे कि हम तो हमारा बीजेपी हुई सीट है, लेकिन अब तो नीतीश कुमार का बात मानेंगे, बीजेपी की उनकी बात मानेंगे। नीतीश कुमार छोड़ेंगे तब ना। भाजपा समझ गई कि जब तक एज लॉन्ग एज लालू इज अलाइव, कोई के हमने के बना दे लालू के काट कोई ना हो सके। उसी तरह नहीं लगता कि मुकेश निषाद होंगे और भाजपा खोज पाएगी। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नित्यानंद राय के घर पर भोज हुआ, पार्टी हुआ। अब पार्टी में चिराग पासवान क्यों नहीं गए, ये सवाल है, जबकि चिराग पासवान दिल्ली में ही थे। इस सवाल पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि मुकेश सहनी की क्या कोई काट भाजपा या एनडीए खोज पाने में अब तक सफल हुई है या अभी भी तलाशी कर रही है। और तीसरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या अरुण कुमार अब किधर जाएंगे, क्योंकि जदयू में जाने की जो बात शुरू हो रही थी वो तो अब कहीं से नज़र नहीं आ रही है। तो अरुण कुमार का क्या होगा, तमाम सारे जो सवाल हैं वो हम बात करेंगे। हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो करेंगे दिल्ली से ही। दिल्ली में कल वोटिंग होना था उपराष्ट्रपति के लिए, उससे पहले जो है नित्यानंद राय सबको अपने अपने घर बुलाएं और भोज उज खिलाएं। मांझी जी तो इतना खुश होकर निकले कि कहें कि ऐसा तो खैबे नहीं किया, चिराग पहुँचबे नहीं किए। क्या कारण रहा, आखिर काहे चिराग पासवान नहीं नजर आए, क्या लगता है आपको? भोज नहीं था। हाँ, मतलब वही नाश्ता स्नैक्स वाला, क्योंकि तय हुआ था उसमें ना। तय ये हुआ था कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके यहाँ हम लोग जुटेंगे और वहीं से हम लोग चलेंगे, जाएंगे। यही था, भोज नहीं था कोई। एक जुटान मैंने वहाँ से जाने का था। उसी में जब सवेरे पहुँचे 7 बजे, 7:30-8 बजे। बड़ी तारीफ की, बड़ी बढ़िया खिलाए हैं एकदम। हाँ, मांझी जी भी तो गए ही थे। सब कुछ खाने के बाद बोले कि बहुत जबरदस्त खिलाए। हाँ। सब तो नहीं पहुँचे। अब उसमें कई तरह की बातें आ रही हैं। हमने उनके लोगों से बात भी किया, क्योंकि ये खबर मुझे भी मिली तो उनकी आखिर क्या बात होगी। तो लोग अब कुछ क्या, वो लोग भी कंफ्यूज्ड हैं। कोई सही जवाब वो करें किसे हो सकता है, किसे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर मंत्रियों के साथ गए। अच्छा, तो कैबिनेट मिनिस्टर तो फिर इसके भी हैं, ललन जी भी हैं, मांझी जी भी हैं, सब पहुँचे थे। उसका तो कोई तुक बनता नहीं है। फिर उन्होंने एक आदमी दूसरे से मैंने बात किया कि हो सकता है कि पितृपक्ष शुरू हुआ है ना, तो उनके पिताजी तो पितृपक्ष को लेकर के वो नहीं गए हों। लेकिन ये भी कन्विंसिंग नहीं लगता है। फिर ये बहाना है। फिर कि ये हो सकता है कि सुबह सुबह उनको तैयार होने में बड़ा दिक्कत होता है। बताता है सब, है ना। बहुत ऐसे लोग हैं कि सवेरे सवेरे उठ करके जो बड़ा सवेरे उठते भी नहीं हैं। तेजस्वी यादव के बारे में ये है कि वो सवेरे सवेरे नहीं उठ पाते हैं, देर रात तक काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो सवेरे उठने में बड़ा दिक्कत है। तो उनके साथ भी ये हो सकता है। अब क्या है, लेकिन नहीं गए ये चर्चा का विषय है। और अभी जो सीट के लिए जो चल रहा है, उनके जीजा श्री जो बोल रहे हैं अरुण भारती, अभी भी जहाँ भी इनकी कोई जलसा हो रहा है, मजलिस हो रहा है, हम उर्दू में मजलिस से बोलते हैं ना, मजलिस जो हो रहा है, ये एनडीए का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं बैनर पोस्ट, हाँ नहीं, ये भी हो सकता है कि ये एक दबाव की ही राजनीति हो। मतलब हम लोग तो विश्लेषण ही इस तरह का कर सकते हैं ना। एक्चुअली वो क्यों नहीं गए वो तो वही बताएंगे, बिल्कुल, ये क्यों नहीं गए। लेकिन नहीं जाना चर्चा का विषय है। और इस पर भाजपा बॉडी लैंग्वेज को लेकर के भी सवाल उठ रहा था कि चिराग जब ये मांझी जी निकले तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा भी बाकायदा मीडिया से बात किए, बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी का एकदम मन लग गया है, एकदम खुश हैं सीटों को लेकर के, जो ही बात हुई होगी।
हम लोगों ने तो अपने कार्यक्रम में ये बता भी दिया था कि बोथ आर वेरी मच हैप्पी। 10-10 सीट पर वो जो बातें आ रही है कि 10-10 सीट जो मिल रहे हैं, कोई चला रहा है कि नहीं 10 सीट उनको मिला है, 8 सीट जो भी है, बट दे आर हैप्पी, दे डोंट हैव ग्रीवांसेस वो लोग। लेकिन चिराग पासवान तो जो सोर्सेज मैंने सूत्रों से आ रहे हैं खबर सीट को लेकर के, उससे वो नाराज़गी है। अब लगता है हम लोग तो सोर्सेज से मतलब अपने अपने सूत्र से बात कह रहे हैं, लेकिन उनको तो पता हो ही गया होगा, लोग बता ही दिए कि भाई आपको इससे ज़्यादा नहीं हो। हम लोग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पेयर दैट मच सीट फॉर यू, जितना आप डिमांड कर रहे हैं। तो इसको लेकर के नाराज़गी और दबाव बना रहे हैं, और इधर उधर छपे रहा कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन तब है कि कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन जब चिराग की बात हो रही है तो बात कुछ सीटों पर भी होनी चाहिए। बोला जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के गरारी फंस सकती है, और उसी में एक सीट मटिहानी का है। मटिहानी के जो विधायक हैं नीतीश कुमार से मिलने गए तो फोटो मार हो गया वायरल, बहुत चर्चा होने लगा कि फिर से इधर से जदयू की तरफ से ये लड़ेंगे, अब मटिहानी सीट चाहिए चिराग पासवान को भी। तो क्या हो रहा है मटिहानी सीट का समीकरण, आपको क्या समझ में आ रहा है सर? मटिहानी तो मैंने बात भी किया राजकुमार सिंह से, वो तो परसों गए थे मिलने नीतीश कुमार से, परसों गए थे, बताए भी, क्योंकि हमारे मित्र हैं। जैसे ही पता चला मैंने फ़ोन से बात किया उनसे, तो कहे कि हमको क्लियर हो गया, नीतीश कुमार जाइए आप तैयारी कीजिए। हाँ, क्योंकि वो सीट मटिहानी इसलिए वो मांग रहे हैं कि वो पिछले साल ही अपनी चुनाव अभियान शुरू कर दिए थे, और वहीं से शुरू किया, एक ग्रैंड शो किया उन्होंने, और वहाँ अपना उम्मीदवार भी उन्होंने घोषित कर दिया है। क्या कि चिराग पासवान जो है मांग रहे हैं, मटिहानी तो जीती हुई सीट है बिल्कुल, प्लस जहाँ से वो सेकंड किए हैं, तो कई जगह सेकंड किए हैं, सेकंड किए, बहुत जगह नहीं, मुझे लगता है कि 8-9 पर किए हैं, यही 10 ही के आसपास किए हैं, हम बता चुके हैं। अभी याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन बहुत जगह नहीं किए। लड़े तो 137 सीट पर थे, लेकिन 8-10 सीट पर हमको लगता है कि वो सेकंड किए थे, जहाँ तो उसमें भी सेकंड किए थे। तो सेकंड किए थे तो मतलब वो कौन जीता था ये देखना होगा ना। अगर वो जेडीयू की सीट होगी, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लो कि सेकंड किए थे आप हमारे यहाँ रोहतास जिला में दिनारा, राजेंद्र से सेकंड किए थे आपके सीट पर, वहाँ भी इनका जहाँ जहाँ सेकंड किए हैं वहाँ दावेदारी ठोक रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सेकंड की है। लेकिन जो जैसे मटिहानी के राजकुमार सिंह, हमने कहा कि तो कहा कि उनका क्या योगदान है, उनका सिंबल था, वो तो सब मैंने अपने जो खेती की है पॉलिटिकल अपने क्षेत्र में मटिहानी में, उसके बदौलत हम जीते। वो भी बड़ा थीन मार्जिन से जीते थे, बहुत बढ़िया से जीत नहीं हुई थी, बड़ा थीन मार्जिन से जीते थे, कम वोटों से। उसी तरह राजेंद्र से भी यही कहते हैं। दिनारा में भी जो इनके दल के हैं वो दबा ठोक रहे हैं कि अजीत सिंह नाम है, कि नहीं हमको मिलना चाहिए, अजीत सिंह कह रहे हैं क्योंकि हमारे। लेकिन वहाँ भी राजेंद्र सिंह, और ये सही भी है, दिनारा में भी जो सीट 52,000-53,000 जो मिला राजेंद्र सिंह को, वो अपना कमाई था, अपनी कमाई है, उनकी पॉलिटिकल खेती है। उसी तरह मटिहानी में भी, इसी तरह और भी जगहों पर है। तो यहाँ तो जदयू में कोई नाराजगी की बात भी नहीं हुई, क्योंकि जो वहाँ से लड़ते थे जदयू से, वो अब शायद पार्टी छोड़ चुके हैं, बोगो। हाँ, लेकिन वो चाहेंगे ना, ये भाई जीते हैं। हाँ। तो चिराग पासवान तो चाहेंगे कि हम तो हमारा जीती हुई सीट है, लेकिन अब तो नीतीश कुमार का बात मानेंगे, बीजेपी की उनकी बात मानेंगे। हाँ। नीतीश कुमार छोड़ेंगे तब ना। हाँ। ये तो भाई जेडीयू की सीट है, जेडीयू की सीट है, जेडीयू लड़ते रही है, और वो जो जीते थे आपके पार्टी से, वो भी जेडीयू में मिल गए। तो मंच पर जाके ऐलानों कर दे रहे नीतीश कुमार की इनको जिताइए, आजकल तो ऐसे भी कर दे रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है कि जाके मत कर दे। सर, सवाल कांग्रेस की बैठक से भी है। कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, सब अल्लावारू भी गए हुए थे, राजेश राम भी गए हुए थे। बात ये हो रही है कि इतनी बार महागठबंधन की बैठक हो गई, कांग्रेस बार बार बैठक कर रही है, चल क्या रहा है सीटों को लेकर के, कहाँ बात अटक जा रहा है कि अभी ऐलान नहीं हो रहा है, या फिर इंतजार किया जा रहा है कि सामने वाला लोग ऐलान करेगा सीट बंटवारा तब करेंगे? ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि पिछला बार भाग गए थे मुकेश सहनी।
अभी तो केवल कांग्रेस की बैठक थी ना जी, सीट का बंटवारा तो तब होगा हाँ। जब सब मिलकर के बैठेंगे। बैठेंगे, उसमें अपना अपना बना लिए होंगे। लेकिन तब है कि टेलीफोनिक बातचीत तो होती होंगी, मोबाइल पर तो बातचीत करते ही होंगे, व्हाट्सएप पर ऐसे थोड़े करिए, व्हाट्सएप पर करिए, किसी न किसी मार्फत से अपना बात करते ही हैं। धीरे धीरे ये बात अभी मैंने लगभग इतना पर ये लड़ेंगे, इतना पर लड़ेंगे। भाई राजद तो सबसे ज़्यादा सीट पर लड़ेगी, 30 से ज़्यादा ही लड़ेगी, 135 पर भी लड़ सकती, पिछली बार 144 पर लड़ी थी। अब कांग्रेस जो है 70 मिलने नहीं जा रहा है, 54-55 मिलेगा इनको, चूँकि सनी को भी एडजस्ट करना है, तो यही हो रहा है। और ये लोग भी कोई ज़्यादा नहीं 40 का मिल रहे हैं, तो पिछली बार 29 लेफ्ट को, इस बार 30 कर देंगे, 32 कर देंगे, तो वहाँ कहीं ये नहीं है। यहाँ भी कुछ मुझे नहीं लगे, ये केवल एनडीए में चिराग पासवान ही परेशान है, बाकी सब ठीक है। लेकिन दिल्ली में जो बैठक हो उसमें उसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तेजस्वी जिस तरह से यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी अपनी अगली स्ट्रेटेजी बना रही हो कि अब आगे क्या करना है। बहुत घूम लिए राहुल गांधी, अब आगे क्या करना है बिहार में। क्यों नहीं, वो टेम्पो बना रहे, उसके लिए तो करेंगे ही ना। और पार्टियां अपना अलग अलग कार्यक्रम चलाती हैं, तो इसमें क्लासेस कहाँ हैं। वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, फिर तो एक ही तरह एक साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे ना। हो सकता है कांग्रेस तैयारी कर। एक सवाल सर भाजपा और एनडीए से भी रिलेटेड है कि मुकेश सहनी की क्या काट कुछ खोज पाई है एनडीए या भाजपा। कल देखा गया कि जो मुकेश निषाद हैं वो अपना पार्टी बनाए हुए थे, वो भाजपा में शामिल हो गए, तो ये चर्चा चलने लगी कि क्या सही में काट, जो मजबूत काट खोजने का प्रयास कर रही है एनडीए हो गया, भाजपा हो गया, उनको मिल पा रहा है या अभी भी अटका हुआ है। हरी सहनी भी हैं पार्टी में। मुकेश सहनी हैज इमर्ज एज ए लीडर। मुकेश सहनी का काट जो है उनके बराबरी का मुकेश निषाद अच्छा नेता नहीं बने हैं। ये हमको स्वीकार करने में या कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम जानते हैं मुकेश निषाद को भी जानते हैं, मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी जो है एक मजबूत नेता स्थापित कर चुके हैं अपने के, तब ना उनको 11 सीटें मिली थी जी 2020 में। इस बार उनको 20-25 सीट देने की बात हो रही है। मुकेश निषाद थोड़ा, मुकेश निषाद को कहीं लड़ने के लिए टिकट मिली कि ना मिली ये डाउटफुल बा। मुझे जानकारी है कि कुढ़नी मांग रहे हैं अपने लिए, खाली अपना लड़े खातिर कुढ़नी। तो कुढ़नी में जो है बीजेपी का सिटिंग है, हाँ, मंत्री हैं। तो अब कैसे हमको तो नहीं लगता है। जब देखो जो नेता इमर्ज कर जाता है, आदमी प्रयास, जैसे चिराग पासवान हैज इमर्ज एज ए लीडर, विरासत मिल गई, तो उनका काट महागठबंधन में क्या बात। क्योंकि कांग्रेस ने अपने तरह से किया, रविदास समाज से लाया, बिल्कुल, लेकिन उनका काट कहाँ बा, काट तो है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का काट क्या है, भाजपा जो है सम्राट चौधरी प्रयास कर ही रही है, हाँ बढ़ा रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का काट नहीं ना है, वो नहीं हो सकता। और उधर तेजस्वी प्रयास कर रहे हैं कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए, लोकसभा में उतना टिकट दिए। उसी तरह तेजस्वी यादव के काट के रूप में उस समाज में मैंने जाते जात के नु काटी, यही से होला नु, जात जात के काटेला। तो तेजस्वी के काट के नित्यानंद राय के लिए बात हुई, एक बार प्रोजेक्शन हुआ उनका, लेकिन तभी मामला ठंडा गई। कैसे को भाजपा समझ गई कि जब तक एज लॉन्ग एज लालू इज ए लाइव, कोई के हमनी के बना दे लालू के काट कोई ना हो सकी। उसी तरह नहीं लगता कि मुकेश निषाद होंगे और भाजपा खोज पाएगी। परसों देखा गया कि रुपौली में जो है प्रशांत किशोर सभा करते हैं, सभा में अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ती है। और कल शेखपुरा हाउस में देखा गया रुपौली के विधायक को, रुपौली के विधायक वहाँ चलते फिरते दिखे, लेकिन जब मीडिया चाहा बात करने के लिए तो गाड़ी में बैठ करके निकल गए। क्या सीमांचल में इस तरह के लोगों पर प्रयास कर रही है प्रशांत किशोर की पार्टी, या इस तरह के लोगों को लेना व्यवस्था है सीमांचल में मजबूत होने के लिए, या क्या कारण है, क्यों आए होंगे वो? मैंने बात किया उनसे, मुझे भी ये खबर, तो मैंने स्वयं फ़ोन किया उनको। किनको? शंकर सिंह को, जो एमएलए जिसकी बात करो, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उसी पार्टी में भी नहीं मिल सकते, चुनाव में जीते थे, किसी पार्टी में भी नहीं मिल सकते हैं। नहीं मिल सकता है, कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते हैं, सदस्यता चली जाएगी। आप किसी पार्टी से जीत करके जा सकते हैं, अकेले हैं तो 100% हो गए, 2/3 के जगह पर तो मिल जाइए। लेकिन ये तो निर्दलीय हैं। हमने उनसे बातचीत की कि क्या आप गए थे क्या, तो बोले कि हाँ मैं गया था। क्यों गए थे?
तो पप्पू सिंह मेरे गार्जियन के रूप में हैं, वो पूर्णिया के हैं। आज से संबंध मेरा नहीं है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन स्वराज के, मैं उनसे मिलते रहता हूँ, जाते रहता हूँ। अभी इंसिडेंटली उस समय बहुत सारे लोग थे तो देख लिए होंगे, तो देखने से क्या होगा, हम लड़ेंगे इंडिपेंडेंट, हम किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। कर दिए हैं ऐलान, हमसे तो किया उन्होंने कि मैं पार्टी से लड़ूंगा। देखो मजबूरी भी है उनकी पार्टी से लड़ना ना, किसी भी निर्दलीय लड़ना इसलिए कि धमदाहा रुपौली अगल बगल है, तो दोनों जगह से राजपूत समाज का कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? मतलब कि जदयू दोनों जगह से राजपूत को नहीं दे सकती, कैसे दे सकती है? बिल्कुल सही बात है। आज दोनों में से चुनना होगा तो लेसीसी स्वाभाविक रूप से चुनी जाएंगी। बिल्कुल, आज से लेसीसी नहीं है, उनके पति पतिदेव से लेकर के अभी तक लेसीसी ने कभी बहुत सारे लोग आए गए, आया राम गया राम आया गया राम। अरे लेसीसी स्थापित नेता न है, एकदम समर्पित, माने जैसे कार्यकर्ता एक होता है नेता अपने लीडरशिप के प्रति, नीतीश जी के प्रति वो हैं। बहुत नीतीश जी उनको मानते हैं, उनका पॉलिटिकल समझ भी बहुत डेवलप कर गया है लेसीसी का। आप समझ रहे हैं ना, वो घर की गृहिणी ने मैंने सीसोन एकदम परिपक्व पॉलिटिशियन है। तो मुझे यह लगता है कि देख रहे होंगे, समझ गए होंगे, या ऐसा उनको बोल दिया होगा कि टिकट का पास मत कीजिएगा। ये हर मुद्दों पर अपने को बताते हैं कि मैं जेडीयू के साथ हूँ जीतने के बाद से, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। सवाल अरुण कुमार को लेकर के भी है सर कि जदयू में जाना था, जा अभी तक पाए नहीं है, अब कहाँ है पता नहीं है। लेकिन कल जो है उनके एक पुराने साथी जो हैं शिव कुमार, वो शामिल होते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी में, उनसे सवाल उवाल भी पूछा जाता है। क्या लग रहा है आपको कि अरुण कुमार का क्या प्रशांत किशोर की पार्टी में आने का कोई आप स्कोप देखते हैं, या कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे? देखो पिछला चुनाव तो बीएसपी के टिकट पर लड़े थे, अब कहाँ है पता नहीं। जब तक से किसी पार्टी में जाते नहीं हैं तो बीएसपी में कंटिन्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो वही बताएंगे, इधर हम पता भी नहीं लगा पाए। मेरे अच्छे मित्र हैं बेचारे। जेडीयू का तो दरवाजा लगभग बंद हो गया है। मतलब वो सब जो भीड़ बंद वाला बात था वो सब वो समझ जेडीयू में अभी जो है जेडीयू कंप्लीट जो है ललन सिंह और संजय झा के अधीन है। हाँ, और बाकी विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी हैं, ये सब लोग। हाँ, अशोक चौधरी को मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा। ये जो लोग हैं उसमें हमको नहीं लगता है कि अब अरुण कुमार को, हालांकि प्रयास किया था वशिष्ठ नारायण सिंह और आनंद मोहन ने, लेकिन दोनों हो गया कि ना वो नहीं आएगा। तो स्वाभाविक रूप से जब चुनाव लड़ना है उनको, उनके पुत्र को भी चुनाव लड़ना है ऋतुराज को, तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी में जाएंगे ना। तो अभी तीसरी शक्ति के रूप में जन स्वराज दिख रही है। जिनका तुम नाम लिए वो बहुत अरुण जी के करीबी हो सकता है। अरुण जी ही कहें कि आप चलिए आवता नहीं, हम पीछे आगे चलो, शिवका पीछे से हम आवता नहीं। है गया ना। हो सकता है ऐसा। एक सवाल राजीव प्रताप रूढ़ी से रिलेटेड है सर। आजकल वो बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में जब बात कर रहे हैं तो राजपूतों की बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि राजपूतों का प्रभाव कितनी सीटों पर है। सांगा वाला रैली भी कर रहे हैं, सांगा जी वाला। क्या लग रहा है राजीव प्रताप रूढ़ी क्या अपना अब एक फेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं राजपूत के बड़ा लीडर के रूप में? क्योंकि अब तक जो उनका रूप रहा है वो एक सांसद, फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री, और कहा गया कि लालू परिवार को बार बार हराने वाला, इस तरह की छवि उनकी रही है। अब क्या राजपूतों का नेता बनने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं? क्या कुछ है, क्या सोच क्या रहे हो? जय सांगा यही बोलते हैं। हाँ। और पिछले दिनों उन्होंने यहाँ बापू सभागार में बहुत बड़ा जलसा किया था। और राजपूत सब जुटे हुए थे बिहार भर के। हाँ, जो ऊपर में फाइटर प्लेन ही सब उड़ा था उसके बाद। हाँ, हुआ था ना। और राजीव प्रताप रूढ़ी अपने कर्मों से, जो कर्म उन्होंने किया उससे वो धीरे धीरे राजपूतों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। ये जान लो, वो नो नॉनसेंस पॉलिटिशियन है। वो बहुत आलतू फालतू काम में नहीं रहते हैं, उसको काम से मतलब है। जैसे कि अपने क्षेत्र को उन्होंने जैसा बना दिया है, कौन लोग बनाएंगे। हिंदुस्तान क्या दुनिया में ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ
मतलब लगभग 100 तो नहीं कहेंगे लेकिन पहुंचने ही वाला है। सिलेंडर आदमी नहीं खरीदता है, गैस जो मिलता है पाइप से, घर घर में पाइप हो जाता है। ये चाइने उइने में कहीं हो सकता कि होगा कि नहीं होगा। हालांकि मैंने उनसे पूछा था एक बार, तो उन्होंने कहा कि कहीं नहीं है विश्व में जितना हमने कर दिया है। और जो आदमी अपने क्षेत्र में लगभग 35,000 करोड़ का काम करा दिया। हाँ, लेकिन अब जो है थोड़ी उदासीन है वो पार्टी से। अब मान लें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ही जो चुनाव लड़े तो उसमें निशिकांत दुबे का जिस तरह से एक सब, हालांकि उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं है कि हमारे नेता जो हैं अमित शाह का आशीर्वाद उनको था, लेकिन अहंकारी कहे हैं निशिकांत। हाँ, अहंकार तो उनको न कहे हैं, नहीं, अमित शाह वाला मामला ही हैड बैकिंग ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। हाँ, वो तो नहीं कहे। बहुत ऐसा होता है कि जो अपने से बहुत हल्ला फैला देता है। हाँ, का माने कि दिखावे खातिर कि ये हमारे बैकिंग बा हाँ। तो हो सकता है कि, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने पार्टी से वो खुश नहीं है, लीडरशिप नहीं है। और ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो राजपूत, भाई मैं एक दिन तुम्हारे ही कार्यक्रम में किसी कहा था कि जब तक से तहार प्लिंथ मजबूत ना आए, ये प्लिंथ मजबूत होना जरूरी है। प्लिंथ पॉलिटिक्स में जाती होता है। तो वो अब जो है जैसे क्षेत्र ही है, क्षेत्र में टिकट जो चुनाव लड़े तो आज तक कभी टिकट मांगने नहीं गए हैं। तो कई बार बोल चुका हूँ, नेवर एवर। खुद भी बात बोलते हो, मैं जानता हूँ ना। अरे भाई, वो जो आदमी 90 में बने, वो एमएलए पहला तरैया से बने ना जी, और तब से जो उनका पॉलिटिकल देखो, तो अब जो बीच में जो लगा इनको ना, और क्यों उनको किनारे किया जा रहा है ये मैं जानता हूँ, लेकिन उससे क्या मतलब है आज उस। लेकिन तब है कि वो राजपूतों के बीच में उनकी चर्चा शुरू हो गई। पूरा बिहार भर में घूम घूम कर राजपूतों को गोलबंद कर रहे हैं। और ये गोलबंद करके क्या करेंगे विधानसभा चुनाव में। अगर बीजेपी को मजबूत करना होता तो बीजेपी के ही साथ घूमते। बार बार भागीदारी की बात करते हैं। हाँ, भागीदारी की बात करते हैं ना जी, कहते हैं कि हम लोग सीढ़ी बन के रहे, लोग हमारे सीढ़ी पर चढ़ गया और हम लोग को छोड़ दिया। खुलेआम बोलते हैं, बिना डर भय के। तो ऐसा वही कर सकता है जो सेल्फ मेड हो, जो किसी की कृपा पर ना हो। इसीलिए वो जो है तो बना ही रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं। कल तो चले गए होंगे देने के लिए वोट उड़ा करके। हर जिला में उनका लग रहा है कार्यक्रम, सांगा यात्रा वाला। अब बीजेपी के कई राजपूत के नेता उनका समर्थन भी कर रहे हैं। जी हाँ, हमको लगता है कि आरकेसी का भी समर्थन उनको है। बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, आखिरी सवाल है सर, टीआरई 4 शिक्षा मंत्री पहले कहे कि 1 लाख से ज़्यादा भर्ती आएगा, फिर उसके बाद कहा गया आपके 26,000 से ज़्यादा ही आएगा। कल प्रदर्शन हुआ, लाठी डंडा फिर चला, वाटर कैनन चला, ले गया गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। जब चुनावी साल है, इस समय इस तरह का काम कितना नुकसानदेह होगा सरकार के लिए? मान लेगा सब, क्या नुकसानदेह होगा, बतिया लेगा। यही नहीं कि भाई 1,20,000 का निकालिए, यही वैकेंसी मांग रहे हैं ना। और चुनाव से पहले कर देगा, कौन दिक्कत है, कर देना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री अपना जवाब बातें बता, शिक्षा मंत्री के बात कर रहा है। शिक्षा मंत्री कोनो काम का है, फालतू फालतू है। उसको कुछ आता जाता है। सीधा साधा आदमी, हम ये नहीं कि सीधा साधा आदमी है, वो मंत्री बनने लायक नहीं था, बना दिया नीतीश कुमार ने, तो अपन फुटानी मारा तान। हाँ, लेकिन है उनको क्या समझ है। और ये हो सकता है कि वो कर भी क्या सकते हैं। ये तो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार निर्णय लेंगे, या नीतीश कुमार के जो सलाहकार हैं वो ना बताएंगे। इससे घाटा तो होगा ही। आप समझ रहे हैं ना कि कल ही जो हुआ मैं देख रहा था। और आप मैंने लाठी चार्ज करते हैं, अधिकार सब मांग रहे हैं, तो वो डायल 112 वाला उन लोगों पर तो लाठी उठी नहीं चला। हाँ, बेचारा देख रहा था, हवा मैंने बेचारा भूखे प्यासे अपना लगा हुआ है। इन्हें बीत रही तोला समझ किसे अलगे समझ किसे प्राण जान प्राण देता सन।
तो ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन तब है कि वित्त रहित वाला में भी गए थे अवधेश नारायण सिंह जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि बहुत अधीर मत होइए आप लोग, हाँ हाँ धीरे धीरे देख नहीं रहे कितना चीज़ हो रहा है, आप लोगों का भी होइएगा। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से नए नए स्कीम का ऐलान कर रहे हैं उसको देख करके आओ सब में आतुरता बढ़ गया है कि अब करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं पॉजिटिव जा रहा है ना। हाँ, भाई आज अनाउंसमेंट होता, कल कैबिनेट होता। ओकरा के कैबिनेट में लाओ पड़ी ना जी, तो नीतिगत फैसला ना है, तो कैबिनेट अप्रूवल चाहिए ना। तो उन लोगों का भी हमको लगता है कि हो जाना चाहिए। तो देखा आपने तमाम सारी खबरें थी, तमाम सारे विषयों पर हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है, सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह तमाम अपडेट के लिए आप स्वराज पोर्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।